हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हाँ जी, आज का जो हमारा टॉपिक है बिल्कुल न्यू सा टॉपिक है। आज हमने स्टडी करना है हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर। अब व्हाट इज क्यू डेटा स्ट्रक्चर? व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर हमें पता है वो क्या करेगा, आपके डेटा को ऑर्गेनाइज करता है दैट यू कैन इजीली एंड इफेक्टिवली एक्सेस योर डेटा। आप इजीली अपने डेटा को एक्सेस कर सके, इस तरह से हमारे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आपका डेटा ऑर्गेनाइज होगा। सिंपल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। हमें पता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड था। द फर्स्ट इज लीनियर एंड द अदर वन इज नॉन लीनियर। हमारा जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो किसका पार्ट है? हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है। इट मीन्स आपका जो डेटा है वो क्या होगा, एक सीक्वेंस, एक लीनियरली क्या होता है, स्टोर होता है। सिंपल। चलो जी, अब हम स्टार्ट करते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर के साथ। देखो, क्यू डेटा स्ट्रक्चर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन कंप्यूटर साइंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन स्पेसिफिक ऑर्डर। ये आपका क्या करता है, ये हमारा एक डेटा स्ट्रक्चर है जो किस लिए हम यूज करते हैं, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर। अब वो स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है ना, जो स्पेसिफिक ऑर्डर में हमारा डेटा इसके अंदर स्टोर हो रहा है, हमें वो भी पढ़ना है वो स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है। देखो, इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। ये आपका फॉलो करता है प्रिंसिपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया है उसे पहले जाने देंगे। यहाँ पे कोई भी अमीर गरीब वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे वीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं मिलेगी। यहाँ पे वही होगा, जो पहले आया है वही पहले जाएगा। सिंपल, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बाद में आ रहे हैं, आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप वो करें। नो नो, यहाँ पे जो पहले आया वही पहले जाएगा। इस तरह से आपका इस बेसिकली इस ऑर्डर पे आपका ये वर्क करेगा, ठीक है। वेयर द फर्स्ट एलिमेंट एडेड टू द क्यू इज द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। जो आपका सबसे पहले ऐड हुआ है वही आपका क्या होगा, सबसे पहले रिमूव होगा। इसके लिए एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है हमारे पास। जैसे कि आपने क्या है, ट्रेन की टिकट लेने के लिए या फिर आप बस स्टॉप पे कोई भी टिकट लेने के लिए एक लाइन में खड़े होते हैं। इस तरह से ये आपकी लाइन है, ठीक है। ये है आपका काउंटर है जहां से आपको टिकट मिल रहा है। अब जो बंदा सबसे पहले लाइन में लगा है उसे सबसे पहले क्या मिलेगी, टिकट। यहाँ से फैच करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा। सिंपल। अब जो सेकंड नंबर पे है वो इसके बाद आएगा, जो थर्ड पे है वो इसके बाद। इस तरह से ये लाइन आपकी चल रही है। और जो लास्ट वाला बंदा है, जो लास्ट में लगा है, वो कब यहाँ से लेगा, जब इन सब की टर्न हो जाएगी बिल्कुल लास्ट में। और लास्ट में यहाँ से टिकट लेगा और फिर यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होता है ना। जो पहले आया उसे पहले सामान दो और उसे भेज दो। नेक्स्ट उसने कहा है क्यू आर कॉमनली यूज्ड इन वेरियस एल्गोरिदम एंड एप्लीकेशन फॉर देयर सिंप्लिसिटी एंड एफिशिएंसी इन मैनेजिंग डेटा फ्लो। देखो, क्यू के अंदर जो है हम क्या करते हैं, बिल्कुल अपने डेटा को इजीली क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एक एफिशिएंसी के साथ, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली हम अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसकी इसी सिंप्लिसिटी की वजह से, बिकॉज ये ज्यादा टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है, तो हम इसे बहुत सी एल्गोरिदम में, बहुत सी जगहों पर यूज करते हैं। इसकी बहुत सी एप्लीकेशंस है, किसकी, हमारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर की। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये है आपके पास एक, यहाँ पे आपने क्या है, ये आपका एक क्यू है जिसके अंदर आपने डेटा को स्टोर किया है। देखो, 9 जो है वो यहाँ से क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है इस तरह से, है ना। यहाँ पे ये 9 आपका क्या होएगा, इंसर्ट होएगा। और यहाँ से आपका जो 2 जो है वो रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट टर्न किसकी है, 3 किया है, तो ये रिमूव हो गया। इट मीन्स ये डी क्यू हो गया, ये निकल चुका है। और जो हम एंटर कर रहे हैं उसे हम बोलेंगे इन क्यू। अब देखो, ये जो है इसका बैक से जो है इंसर्ट हो रहे हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये लाइन थी, इसमें ऐसा तो नहीं था स्टार्टिंग में इंसर्ट हो रहे हैं, नहीं, लास्ट से इंसर्ट हो रहे थे ना। जो भी आ रहा था वो लास्ट में लाइन में लग रहा है, लास्ट में लाइन में लग रहा है, इस तरह से ही हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जो आपका बैक है उसे हम यहाँ पे टेल बोल रहे हैं, उसे हम यहाँ पे रियर भी बोलते हैं। तो यहाँ से आपका जो है एलिमेंट इंसर्ट होता है और आपका जो एलिमेंट है वो डिलीट कहाँ से होगा, आपके फ्रंट से, जिसे ही हम बोलेंगे हेड ऑफ द क्यू। वहां से भी आपका एलिमेंट क्या होता है, डिलीट होता है। अब इसके थोड़े से बेसिक ऑपरेशंस देख लेते हैं हम कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। देखो, बेसिक ऑपरेशन ऑफ क्यू कौन कौन से होते हैं हमारे बेसिक ऑपरेशन। फर्स्ट इज एनक्यू। एनक्यू मैं आपको बता चुकी हूँ, इट मींस इंसर्ट करना। आपने क्या करना है, ऐड करना है आपने एलिमेंट्स को टू द रियर ऑफ द क्यू। देखो उसने बोला है रियर, रियर इट मींस कहां से, बैक से, है ना। कुछ देखो, ये अगर आपका है कुछ क्यू के लिए हमने इसमें डेटा स्टोर करना है, ठीक है। ये तो अगर आपने यही चीज हम कवर कर रहे हैं, ये रहेगा आपका आर रियर और ये रहेगा आपका एफ फ्रंट।
या फिर आप इसे हेड भी बोल देंगे, ठीक है। तो आपका जो एलिमेंट है वो इंसर्ट कहाँ से होगा, यहाँ से आपने एलिमेंट को क्या किया, इंसर्ट किया, तो यहाँ पे आपने इनके ऑपरेशन को परफॉर्म किया। डीक्यू इट मींस आप क्या कर रहे हैं, रिमूव एंड रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। देखो हमने क्या करना है, डिलीट करना है अपने एलिमेंट को। अब डिलीट करने के लिए ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है मिड में से वो रिमूव हो जाएगा, इस तरह से क्या होता है, नहीं होता है, यहाँ से नहीं रिमूव होगा। आपका जो एलिमेंट है वो फ्रंट से ही रिमूव होगा, ठीक है। आप मिड में से कहीं से भी कोई भी एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते। नेक्स्ट उसने बोला है पीक। पीक आपका क्या करता है, रिटर्न्स द एलिमेंट एट द फ्रंट ऑफ क्यूब विदाउट रिमूविंग इट। आपके फ्रंट में जो भी एलिमेंट है उसे रिमूव करे, सॉरी उसके वो बताएगा, पॉइंट आउट करेगा, ठीक है, पर उसे रिमूव नहीं करता है। नेक्स्ट एम्प्टी। एम्प्टी क्या होगा, एम्प्टी चेक करता है कि क्या आपका क्यू जो है वो खाली है या उसमें एक आधा एलिमेंट है भी या नहीं। अब देखो आप किस तरह से चेक करते हैं कि आपका क्यू जो है वो एम्प्टी है। इफ अगर आपका फ्रंट देखो अगर एलिमेंट्स आ रहे हैं तो वो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे फ्रंट में जाएंगे एक एक करके, है ना। तो अगर आपका फ्रंट ही मान लो 0 है, अगर फ्रंट 0 है इट मींस फ्रंट में ही एलिमेंट नहीं है, तो पीछे तो लाइन होगी ही नहीं, क्योंकि हमारा ये रूल है ना कि फ्रंट में होगा फिर उसके पीछे लाइन होगी। अगर फ्रंट ही 0 है तो उसके पीछे तो कोई होगा ही नहीं, तो आपका क्यू क्या है, एम्प्टी है। अगर हमने चेक करना है कि नेक्स्ट आपके पास फुल क्या होगा, आपका चेक करेगा कि क्यू जो है उसके अंदर जितना भी डेटा था वो फुल हो गया है या नहीं हुआ है। वो आप किस तरह से चेक करते हैं, इफ आपका जो रियर पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट है, अगर वो आपका बिल्कुल फुल है इट मींस आपका क्या है कि आपका क्यू में सारे में एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब आपका क्यू क्या हो गया, बिल्कुल फुल हो गया। तो ये हमारे बेसिक ऑपरेशंस थे क्यू के। अब हमने इसमें करना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा क्यू के लिए, और अगर आपको नहीं समझ आया आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग गाइज, थैंक यू वेरी मच।